हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डज आरसीटी ट्रीटेड टूथ नीड कैप और अ क्राउन। यानी अगर आपने दांतों में आरसीटी कराई है तो उस दांत को आपकी कैप की या क्राउन की ज़रूरत है या नहीं है। आप आरसीटी कराने के बाद दांत में कैप कितने टाइम बाद में लगवाना है, या आपको कैप लगवाना भी चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चंस को लेकर कन्फ्यूज़न है कि आरसीटी के बाद कैप लगवाएं नहीं लगवाएं, ये डिसीजन सही है गलत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरसीटी कराने के बाद में दांत पे कैप लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप सबको पता है आरसीटी का प्रोसेस, और जिनको नहीं पता है हमने पहले ही इस चीज़ पे वीडियो बनाया हुआ है कि आरसीटी किस तरीके से की जाती है, आरसीटी कराने की नीड कब होती है, तो आप वो वीडियो पहले जाके देख सकते हैं। तो आरसीटी कराने के बाद में आपका जो दांत है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी जो आपका डेंटिन होता है उसमें जितना भी मॉइस्चर होता है, जितना न्यूट्रिशन उसको मिलता है, वो नसें निकाल दी जाती हैं क्योंकि उन नसों के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो जैसे ही वो नसें निकाल दी जाती हैं तो आपका डेंटिन क्या है, धीरे धीरे सूखने लगता है, यानी ड्राई होने लगता है। जैसे ही आपका डेंटिन ड्राई होता है तो किसी भी ड्राई चीज़ पे क्रैक्स जल्दी आते हैं, टूटने के चांसेस जल्दी रहते हैं। जब तक दांत को उसका न्यूट्रिशन मिलता रहता है, यानी उसकी ब्लड सप्लाई मिलती रहती है, तब तक दांत हेल्दी रहता है। मगर जैसे ही उसकी सारी ब्लड सप्लाई हटा दी जाती है, सारी नसें हटा दी जाती हैं, तो दांत क्या कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में अगर आप कैप नहीं लगवाते तो दांत का टूटने के चांसेस रहते हैं, दांत में क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। तो आरसीटी कराने के बाद में आपको कैप तो ज़रूर लगवानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके वहीं पे आरसीटी हुई है, अगर आपके दांत में का पोर्शन जो है वो अगर साउंड टूथ स्ट्रक्चर ज़्यादा बचा है, यानी अगर आपके दांत में छोटी सी कैविटी हुई है जिसके अंदर से आपकी आरसीटी कंप्लीट कर दी गई है और दांत का जो पोर्शन है वो नहीं हटाया गया है और बहुत ज़्यादा जो है मजबूत दांत आपका बाकी है, तो वो दांत भी क्या है उसमें आप फिलिंग करवा सकते हो, बट कुछ टाइम के बाद में उस दांत के भी टूटने के चांसेस रहते हैं। वहीं पे अगर बड़ी फिलिंग की जगह छोटी फिलिंग की गई है तो दांत थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, मगर ड्राइनेस तो यानी सूखापन तो हर दांत में एक टाइम के बाद में आ ही जाता है। हम बात करते हैं वहीं पे अगर आपकी आरसीटी जो है आगे के दांत में हुई है या आपके पीछे के दांत में हुई है। हम आगे और पीछे के दांत में आरसीटी के लिए इसलिए बात करें क्योंकि आगे वाले दांतों में जब भी आरसीटी की जाती है उस पर फोर्स जो है वो उतना ज़्यादा नहीं लगता है। पीछे वाले दांतों में यानी जाड़ों में जो है आरसीटी कराने के बाद में वो दांत सबसे ज़्यादा खाने के काम आते हैं, इसलिए उन पर फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर जितना ड्राई टूथ होगा, यानी आरसीटी कराने के बाद अगर आपने कैप नहीं लगाई, दांत जितना ड्राई हो गया है यानी सूख गया है, अगर क्रैक्स आ गए हैं और उस पर आप वज़न भी अगर ज़्यादा लगा रहे हैं तो वो दांत क्या है जल्दी टूटता है। इसी तरीके से अगर आपके आगे वाले दांत हैं उसमें अगर कैप नहीं लगवाई है तो भी वो दांत थोड़ा लंबे चलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उन दांतों पे क्या है अक्सर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। तो एक चीज़ तो ये डिपेंड करती है कि आपकी आरसीटी आगे वाले में हुई है या पीछे वाले दांत में हुई है। पीछे वाले दांत में अगर आपकी आरसीटी है तो आपको 100% कैप लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोर्स पड़ता है वो पीछे वाले जाड़ों पर ही पड़ता है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो ये भी रहता है कि हम आरसीटी कराने के कितने टाइम बाद तक कैप लगवा सकते हैं, कितने टाइम तक हम वेट कर सकते हैं उसके बाद हम कैप लगवा सकते हैं। तो आरसीटी कराने की 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कैप लगवा लेनी चाहिए। अगर आप फिर भी इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 10 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कैप अगर आप टाइम से लगवाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपकी जो आरसीटी किया हुआ दांत है वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो टूटता नहीं है या उसमें किसी और चीज़ का फर्दर इन्फेक्शन नहीं होता, आगे चल के कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि कैप लगाने के बाद दांत जो है वो चारों तरफ से ढक जाता है और वो उतनी ही मजबूती से खड़ा रहता है। कई बार हम बात करते हैं कि कई बार दांत में कीड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा लगा है, जिसकी वजह से दांत का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा टूट गया है और इतना हिस्सा नहीं बाकी है कि वो इतना मजबूत हो। तो हम क्या करते हैं, आरसीटी करने के बाद में उस दांत में पोस्ट एंड कोर लगा देते हैं। पोस्ट एंड कोर से क्या होता है, दांत की थोड़ी हाइट बढ़ जाती है और दांत को थोड़ा मजबूती मिलती है। इसके बाद में उस पर कैप लगा दी जाती है। अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया था, बहुत ज़्यादा टूट गया था, तो उसमें आपको डेफिनेटली कैप लगाने की ज़रूरत है। उसमें आप थोड़े टाइम के लिए भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं कैप लगाना। तो अगर आपका दांत, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, अगर आपका दांत इस तरीके से दिख रहा था जिसके कारण आपके जो दांत है उसका स्ट्रक्चर बहुत कम है, गड्ढा बहुत ज़्यादा था, यानी कि दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया था, तो ऐसे दांतों में आपको पोस्ट एंड कोर करवाने के बाद में कैप लगवाने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि जब आप जिस दांत में आरसीटी करा रहे हो उसके अपोजिट जो दांत है, यानी उसके अगर आपने ऊपर वाले जबड़े में अगर आपने आरसीटी करे और उसका जो जस्ट नीचे वाला जो दांत है वो है ही नहीं, यानी वो मिसिंग टूथ है,
तो उस समय क्या होता है, जिस दांत में आपने आरसीटी कराई अब उसका जो अपोजिट दांत है वो नहीं है, तो उस पर फोर्स नहीं पड़ता है। तो जैसे अगर फोर्स नहीं पड़ेगा तो उस दांत में आप फिलिंग करवा सकते हो, बट क्या है कि ड्राई तो फिर भी दांत रहेगा। बट इसमें क्या होता है कि आप 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन बाद में भी कैप लगवा सकते हो, क्योंकि इसकी अपोजिट दांत नहीं है तो उस पर फोर्स नहीं पड़ रहा। फोर्स नहीं पड़ेगा तो दांत के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो सबसे बेटर, सबसे अच्छा सजेशन तो यही रहता है कि आपने आरसीटी कराई है तो विद इन 7 डेज़ आप अपनी कैप लगवा लीजिए, ताकि दांत जो है आपका उतना ही मजबूत रहे। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको कैप नहीं लगवानी है, आपको कोई भी अलग से ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है, तो अगर आपका आगे का दांत है तो भी आप कुछ समय के लिए कैप के लिए अवॉइड कर सकते हो, कैप नहीं लगवा सकते। मगर वहीं आपका पीछे का दांत है तो आपको कैप लगवाना है। अगर आपका अपोजिट दांत नहीं है, यानी अगर आपने जिस दांत में आरसीटी कराई है उसके जो अपोजिट दांत है जिस पे फोर्स पड़ता है, अगर वो नहीं है तो भी आप थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकते हो। मगर वेट करने के बाद में एंड रिजल्ट तो यही है कि आपको उस पर कैप लगवाना पड़ता है। आप चाहे थोड़े दिन पहले कैप लगवाएं या थोड़े टाइम रुक के कैप लगवाएं, कैप तो आपको लगवानी पड़ती है, ताकि क्योंकि आपका जो दांत है वो उतना ही मजबूत बना रहे। तो अगर अभी भी आपको अपनी कैप से लेके कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए तो दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जितना हो सके उतनी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।